जय भीम साथियों। भारत समस्याओं का देश है। ढेर सारी समस्याओं भारत के विकास के सामने मुंह फाड़ के खड़ी है। ये सारी समस्याओं पे जितनी चर्चा नहीं हो रही, उतनी चर्चा भारत के अनुसूचित जाति, भारत के अनुसूचित जनजाति और भारत के अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो एजुकेशन और नौकरी में जो अनामत दी गई है, आरक्षण दिया गया है, उनके खिलाफ बहुत चर्चा हो रही है। तो क्या वजह है और वास्तविकता क्या है? हमें भारत के हित में तंदुरुस्त भारत का निर्माण के लिए ये बात हमें समझनी जरूरी है। और आरक्षण के बारे में जो जो गलतफहमियां फैलाई गई है, उनका भी खंडन करना है और आम जनता को जागरूक करना है। और खास करके भारत के अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आरक्षण को वो समझ पाए नहीं हैं और अन्य लोगों की धार्मिक बहकाव में आके आरक्षण का जो विरोधी है उनका कभी कभी समर्थक भी बन गए हैं। तो हमें देखना है कि भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा और नौकरी में जो आरक्षण दिया गया है, उनका क्या विरोध क्यों हो रहा है, विरोध की उनकी वजह क्या है और उन विरोध करने वाले लोग कौन हैं। तो उनका जो विरोध करने वाले जो लोग हैं, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबसे आगे है और आरक्षण का विरोध करने की आगेवानी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे पदाधिकारियों हैं, उसने उनके खिलाफ पुस्तक लिखे हैं, कोई लेख लिखे हैं और प्रवचन दिए हैं। तो ऐसी एक किताब है हिंदू समाज का रक्षा कवच, वो जो गुजरात ट्रांसलेशन हुआ है और वो मराठी में भी होगा। उनका मूल लेखक रमेश पतंगे है, जो महाराष्ट्रियन है। और एक किताब में एक लेख लिखा गया है, अनामत, उनका लेखक है अनिरुद्ध देश पांडे, जो पश्चिम महाराष्ट्र आरएसएस के कार्यवाहक है। उसने अनामत के खिलाफ बहुत सारे कुतर्क दिए हैं और अनामत तो नाबूद करने चाहिए, रिजर्वेशन नाबूद करना चाहिए, आरक्षण नाबूद करना चाहिए, ऐसी बहुत बात उन्होंने बताई है। वैसे अभी अभी बहुत साल कांग्रेस में रहे और फिर गुलाट मार के भाजपा में गए अर्जुन मोढवाडिया ने भी 2018 में एक स्टेटमेंट किया था कि नरेंद्र मोदी 1985 का अनामत आंदोलन हेड गवर्नर भवन में बैठ के चला रहे थे, ऐसा स्टेटमेंट अर्जुन मोढवाडिया ने किया है। और एक राष्ट्रीय पक्ष तरीके भारतीय जनता पक्ष ने कई बार उनका समर्थन किया और अनेक बार उनको विरोध भी किया है। उनका अनेक पदाधिकारियों ने भी उनका विरोध किया है। और वही विचारधारा के समर्थक श्री रविशंकर ने भी एक बार स्टेटमेंट किया है कि भाई जाति आधारित आरक्षण देश को विभाजित कर रहे हैं। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि भारत का विभाजन हो गया, भारत से अफगानिस्तान, ब्रह्मदेश, सिक्किम, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो अलग हो गए, तो ये वो किस वजह से हो गया, वो रविशंकर ने कभी नहीं बताया है। और ऐसा ही एक को राजकीय पदाधिकारी अरुण शौरी, जो एक पत्रकार भी थे, उसने फॉलिंग ओवर बैकवर्ड एंड ऐसे अगेंस्ट रिजर्वेशन एंड अगेंस्ट जुडिशियल पॉपुलिज्म नाम का एक दर्दनाक ग्रंथ लिखा है और बहुत सारे कुतर्क देकर भारत के लोगों को, भारत के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है, उनका कड़ा विरोध किया है और उनको नाबूद कर देना वो आरक्षण है, वो तो
वोट बैंक का हथियार बना गया है, ऐसा बहुत सारा तो कुतर्क दिया है। वैसा ही एक भाजपा का मंत्री सीपी ठाकुर, जो कई बार उनका उपाध्यक्ष रहा है, उसने ऐसा स्टेटमेंट किया कि भाई रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बन गए हैं, तो अभी तो अनामत खत्म करो। और आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने अनेक बार आरक्षण नाबूद करने की बात कही, लेकिन जब इलेक्शन आए और उसमें उनको कुछ घाटा होने लगे, तो फिर उनका समर्थन भी किया है। लेकिन उनकी बात तो सही बात तो ये है कि वो आरक्षण के खिलाफ है। ऐसा ही भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने भी ऐसा स्टेटमेंट किया कि भाई अनामत आरक्षण नाबूद कर देना चाहिए, आरक्षण से बहुत नुकसान हो रहा, ऐसा स्टेटमेंट उसने भी किया है। और विश्व हिंदू परिषद, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक प्रशाखा है, उनकी जो धर्म संसद है, अखिल भारतीय संत समिति, उसने भी ऐसा स्टेटमेंट किया कि दलितों और पछात लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसलिए आरक्षण खत्म कर दो। और बहुत चर्चास्पद बना हुआ 1985 का आरक्षण विरोधी आंदोलन, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वो चलाया था, वो बहुत जग जाहिर बात है। और रमेश पतंगे का जो पुस्तक है, किताब है, मैं मनु और संघ, उसमें भी उनका जिक्र किया है। और उसने लिखा है कि भाई संघ के कार्यकर्ता बहुत नाराज थे और वो लोग सोचते थे कि भाई आरक्षण खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये बात तो थी भारत के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण, लेकिन जो मंडल पंच था, उनकी सिफारिशों को कांग्रेस और जनता पक्ष की सरकारों ने एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया था। उनका स्वीकार वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हुए उनके सिफारिश पैकी एक ही सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण और सिर्फ नौकरी और एजुकेशन में देने के लिए जो प्रस्ताव किया और उनको लागू किया, तो उनके खिलाफ भारतीय जनता पक्ष खिलाफ हो गए। और अटल लाल कृष्ण आडवाणी ने एक धर्म यात्रा निकाली सोमनाथ से अयोध्या, और उसमें बहुत सारे दंगे हुए, सारे लोग मार गए। और बाद में बिहार में लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में एल के आडवाणी की धरपकड़ की, तो भारतीय जनता पक्ष ने जो वीपीसी सरकार को सपोर्ट किया था, वो सपोर्ट वापस लिया और वीपीसी सरकार का पतन किया। तो उनकी वजह यही थी कि वीपीसी ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देकर उनका जनाधार बढ़ा रहे थे। ऐसा एक तूत वो लोग चला रहा है कि भाई आरक्षण की समयावधि सिर्फ 10 वर्ष की है, और बहुत सरासर झूठ है। और भारतीय जनता पक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक पदाधिकारी ये बात बारंबार दोहरा रहे हैं कि भारतीय अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण दिया है, उनकी समयावधि 10 साल की, ये बात बहुत गलत बात है। वास्तविकता ये है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया है, पॉलिटिकल आरक्षण दिया गया है, और जब उनकी शुरुआत हुई तो उनकी समयावधि 10 वर्ष की लागू की गई थी। लेकिन जब समयावधि पूरी हुई, तो जो शासक पक्ष थे, कांग्रेस थे, जनता पक्ष थे और भारतीय जनता पक्ष, उनकी सभी सरकारों ने समयावधि और 10 साल बढ़ाई है। उसमें कांग्रेस या जनता पक्ष और भारतीय जनता पक्ष एक की भूमिका नहीं है। तो जो 10 वर्ष की जो समयावधि आरक्षण के बारे में है, वो मात्र और मात्र सिर्फ ही
पॉलिटिकल रिजर्व, राजकीय आरक्षण के बारे में है, लेकिन वो लोग ऐसा बता रहे हैं कि भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो वो शिक्षण और नौकरी में जो आरक्षण दिया है, उनकी समयावधि 10 साल की, ये बात बहुत सरासर झूठ बात है। ऐसी एक जो बात तो बताए कि 2007 के गुजरात विधानसभा इलेक्शन में वो नरेंद्र मोदी ने ऐसा गारंटी दी थी कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति के अनामत और रोस्टर के लिए एक्ट बनवाएंगे और हम सत्ता में आए। लेकिन उनके बाद तो बहुत सारे इलेक्शन गए और उनकी सरकार भी बनी, लेकिन जो बात उसने की थी वो बात हवा में चल गई है। लेकिन भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय स्वयंसेवक संघ की करीब करीब 200 प्रशाखाएं होगी, तो उसमें से कितना पदाधिकारी ऐसे बाहर आए और उसने कोई लेख लिखा, कोई पुस्तक लिखे कि भाई हम आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। एक भी पदाधिकारी ऐसा नहीं मिले उसने आरक्षण के समर्थन में उनका लाभालाभ की बात की हो। ये सभी लोग आए और आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। और 1981, 1985, 1990 और 2006 में जो आरक्षण खिलाफ आंदोलन चला, ये आंदोलन में ये लोग ऐसी दलील कर रहे थे कि भाई आरक्षण से मेरिट को फटका पड़ रहा है, मेरिट को नुकसान हो रहा है। उनकी दूसरी दलील ये थी कि 48% वाला सवर्ण लड़का रह जाए, सवर्ण उम्मीदवार रह जाता है और 48 वाला उम्मीदवार को तक मिल जाती है, और सरासर गलत बात थी। उनकी दूसरी बात ये थी कि आरक्षण मत बैंक का हथियार बन गया है। और उनकी एक दलील ये थी कि भाई आरक्षण की वजह से गरीबी घटी नहीं हो, और दूसरी दलील ये थी कि भाई आरक्षण की वजह से असमानता घटी नहीं है। लेकिन जब भारत के अनुसूचित जाति जनजाति को जब आरक्षण दिया गया, तो ऐसी अवधारणा नहीं बांधी गई थी कि भाई आरक्षण की वजह से गरीबी घट जाएगी, आरक्षण की वजह से असमानता घटेगी, आरक्षण वो मत बैंक का अधिकार नहीं बना। ऐसी कोई बात उनके अमलकर्ताओं ने नहीं की थी। वो आरक्षण को अन्य पछात वर्गों और अन्य पछात वर्गों के बिना जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, उनको उन लोगों को शासन में प्रशासन में भागीदारी का एक परिबल है। तो ऐसे बहुत सारे ये लोगों उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी सरकार ने सवर्णों, ब्राह्मण, वैया और ठाकुर के लिए जब 10% आर्थिक धोरण जो आरक्षण लागू किया, तो उन लोगों को जब ये आरक्षण दिया गया तो उनकी जो वो सब दलील है थी, बहुत सारी ऐसी ढेर सारी दलीलें, तो ये दलीलों को क्या हुआ, कैसे उनका समाधान हुआ? लेकिन ऐसा कोई समाधान हुआ नहीं है, किया गया नहीं है। लेकिन ये सभी भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जो सरकारी नौकरियों में भागीदार बन के प्रशासन के जो अधिकारी बन रहे थे, और उनकी वजह से उनमें समानता आ रही थी, और थोड़े से लोग आर्थिक रीति भी संपन्न हो रहे थे। तो वो जो लोग हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को 70-80 साल की जो उनकी सामाजिक आर्थिक जो स्थिति थी, वहां ही उनको रोक देना है, और उनको वहां रोक देना है वो लोगों को। तो इसलिए वो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। उनके लिए दूसरा कोई कारण भी नहीं है, और उनके लिए कोई व्याजबी दलील भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो जाति दृश्य है, वो जाति दृश्य के वो बढ़ावा देने के लिए वो लोग उनका जाति दृश्य को छुपाकर बहुत सारी गलत फहमियां फैला रहे हैं। तो खासकर तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग इस बाबत बहुत अच्छी तरह से विचारे, और अनुसूचित जाति जनजाति की जो आरक्षण है उनके साथ उनको उनकी जो बस्ती के दौरान जितनी आरक्षण मिला है, इतना ही आरक्षण अन्य पछात वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो
वो 52% 52% बस्ती है, तो उनको भी 52% आरक्षण मिलना चाहिए और ये दिशा में आप सब विचारें। जय भीम, जय भारत।